हर्षप्रीत जी, आप आरोप लगाते हैं वॉशिंग मशीन का, लेकिन बड़े आतुर भी होते हैं आपके लोग छोड़कर जाने के लिए। और 2013 का एक स्टेटमेंट, सीबीआई इज अ केज्ड पैरट, पिंजरे में बंद तोता, और ये तो 2013 में कहा था सुप्रीम कोर्ट ने। खिलौना है सीबीआई सरकारों के हाथ का। धन्यवाद सवाल के लिए। देखिए, ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी को मुबारकबाद। इन्होंने बेसिकली, अगर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में रिकॉर्ड होता कि किसकी सरकार में सबसे ज्यादा एक्शन हुआ एजेंसीज के द्वारा लेकिन सबसे कम कन्विक्शन हुई, तो भारतीय जनता पार्टी को वो अवार्ड जरूर मिलता। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में इन्होंने साहब ने बताया कि बहुत केस की हमने, बहुत रेड्स की, लेकिन उसके बावजूद साहब कन्विक्शन क्यों नहीं हो पाई? फिर 0.05% कन्विक्शन रेट क्यों रह जाता है? और दूसरी बात यह है, कन्विक्शन रेट का कम होने का मतलब यह है कि जो केस थे वो फॉल्स इंप्लीकेशन थी, गलत केस दर्ज हुआ था, फॉल्स केस था। नंबर 2, उसका दूसरा कारण हो सकता है कि वहां पे एविडेंस की कमी थी, लैक ऑफ एविडेंस था। तीसरा कारण हो सकता है कि उसमें गवाह कोई नहीं थे, लैक ऑफ विटनेसेस था। तो भारतीय जनता पार्टी का जो चेहरा है ये देश और दुनिया के सामने आ जाता है कि कैसे भारतीय जनता पार्टी इनका दुरुपयोग करती है। और ये जो आंकड़े हैं इस चीज का प्रूफ है। दूसरी बात, क्यों आंकड़े कहते हैं कि 95% केस जो रजिस्टर होते हैं वो ऑपोजिशन पार्टीज के खिलाफ होते हैं। ठीक है, ये आंकड़ा तो है हर्षप्रीत, लेकिन आंकड़ा ये भी तो है 2013 वाला, जिसे आप बड़ी चतुराई से साइड लाइन कर गए। देखिए, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने कहा, और वो तो उस जमाने की सुप्रीम कोर्ट थी जिस पर आप भरोसा करते थे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सीबीआई को इस्तेमाल करती हैं सरकारें। किसकी सरकार थी 10 साल से? देखिए, ऐसा है, मैं जो बात कर रहा हूँ 2023 की कर रहा हूँ। और अगर हमारी बात करके भारतीय जनता पार्टी ये जो दुरुपयोग है कम करना कर देगी, नई एजेंसीज का दुरुपयोग करेगी, अब्यूज ऑफ पावर करेगी, तो कीजिए आप बात पुरानी, कीजिए बात आप 10 साल 20 साल पुरानी। लेकिन अगर उसका फायदा नहीं है तो लेट्स स्टिक टू द प्रेजेंट, लेट्स स्टिक टू 2023। और आप देखिए, देश की ऐसी कोई ऑपोजिशन पार्टी नहीं है जिसके लीडर के खिलाफ कोई ईडी, आईटी, सीबीआई, सेबी का केस ना हो। ममता बनर्जी के नेफ्यू अभिषेक बनर्जी, एमके स्टालिन साहब की बेटी, शरद पवार साहब, चरणजीत चन्नी साहब, अरविंद केजरीवाल साहब, मनीष सिसोदिया साहब और बहुत सारे लीडर्स। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का क्या एक भी लीडर है जिसके खिलाफ एक भी ईडी का केस हो? अगर होगा भी तो एक आधा होगा, उससे ज्यादा नहीं होगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने अपने आप को कन्फाइन नहीं किया ऑपोजिशन पार्टीज तक। मीडिया का भी उदाहरण ले लीजिए, बीबीसी पे आईटी सर्वे होता है जब एक डॉक्यूमेंट्री आती है, फिर एनडीटीवी का उदाहरण ले लीजिए, ऑल्ट न्यूज का उदाहरण ले लीजिए, दैनिक भास्कर का उदाहरण ले लीजिए, और न जाने बहुत सारे चैनल्स हैं। ये तो रिपोर्टेड फैक्ट्स है, कितने अनरिपोर्टेड होंगे आप उसका हिसाब लगा सकते हैं। और भारतीय जनता पार्टी को मैं पूछूंगा कि कौन सी वॉशिंग मशीन है साहब, कौन सा ऐसा डिटर्जेंट पाउडर है जिसकी वजह से आप कहते हैं कि दाग अच्छे हैं? जैसे ही लीडर्स पे आप इल्जाम लगाते हैं, उन पे केस होते हैं, आईटी, सीबीआई, सेबी के, आपकी पार्टी में आ जाते हैं तो सब शांत हो जाता है। अर्शदीप, आपसे सीख लिया ना, आपको जिस समय सरकार बचानी थी, समाजवादी पार्टी का समर्थन लेना था 2008 के दौरान, तो आपने मुलायम सिंह पे सीबीआई का स्टैंड सुप्रीम कोर्ट में कुछ और होता है। जब सरकार बच जाती है तो सुप्रीम कोर्ट का एफिडेविट एक दूसरा दाखिल हो जाता है, और फिर जब जरूरत होती है तो एक तीसरा भी दाखिल हो जाता है। तो सरकारें कंटिन्यूटी में चलती है। इन्होंने आपसे सीख लिया कि कैसे चलती है सरकारें। आप भी करते थे, आपके टाइम में कहा गरिमा ने, केज्ड पैरट सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, आपने तो नहीं कहा। देखिए, अजय आलोक की पार्टी ने सीख लिया आपसे। पहली मैं आपको एक चीज स्पष्ट कर दूं, जो आप मैं जाना नहीं चाहता था डिटेल में, लेकिन मैं चला जाता हूं। आई माइसेल्फ हैपन टू बी अ लॉयर एट द पंजाब हाई कोर्ट। मैं आपको बता दूं, जो आप सुप्रीम कोर्ट को कोट कर रहे हैं कि केज्ड पैरट कहा सीबीआई को, वो बेटर डिक्टा था, ऑब्जर्वेशन थी। ऑब्जर्वेशन बाइंडिंग नहीं होती, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणियों का महत्व होता है। मणिपुर के मसले पर सुप्रीम कोर्ट ने हर्षप्रीत टिप्पणी की, तो सुप्रीम कोर्ट की उस टिप्पणी को आधार माना गया कि मणिपुर में कानून व्यवस्था ध्वस्त है। तो टिप्पणियां सुप्रीम कोर्ट की महत्वपूर्ण होती है। देखिए, ऐसा है टिप्पणी, आप इसको डिनाई नहीं कर सकते हर्षप्रीत। और देखिए, ओबेटा डिक्टा, ऑब्जर्वेशन और रेशियो डेसिडेंडाई, एक प्रिंसिपल पे फैसला होना, दो चीजों में दिन रात का अंतर है। ऑब्जर्वेशन को आप बाइंडिंग नहीं कह सकते। ऑब्जर्वेशन, सीबीआई का एफिडेविट तो फैक्ट था ना। मैं एक सेकंड, सीबीआई का एफिडेविट तो फैक्ट था।
ऐसा है नारायण राणे साहब, शुभेंदु अधिकारी साहब, मुकुल रॉय साहब, कैप्टन अमरिंदर सिंह साहब, बस इतनी बात बता दे। वो तो गरिमा पूछ ही रही है बीजेपी पार्टी में शामिल हो जाते हैं साहब। मेरे को 1 मिनट काइंडली अनइंटरप्टेड दे दीजिए, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं आपसे, उसके बाद सवाल ले लीजिएगा। मैं बस ये कह रहा हूं कि अगर भारतीय जनता पार्टी में लीडर्स चले जाते हैं तो क्यों ईडी, आईटी, सीबीआई, सेबी सब शांत हो जाते हैं? ऐसा क्या हो जाता है कि लीडर भारतीय जनता पार्टी में जाता है और सब शांत हो जाता है? ना कोई केस देखने को मिलता है, ना सुनवाई देखने को मिलती है, ना रेड देखने को मिलती है। लास्ट पॉइंट प्लीज, लास्ट पॉइंट। विजय माल्या, नीरव मोदी, मेहुल चोकसी के खिलाफ ईडी, आईटी, सीबीआई क्यों नहीं एक्शन लेती? क्यों आप विजय माल्या साहब का जो लोन है वो वेव कर देते हैं? मैं बीजेपी से पूछना चाहता हूं, उसके प्रवक्ता साहब से, आलोक जी, विजय माल्या का लोन वेव हुआ या नहीं हुआ? और अगर हुआ तो किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स होनी चाहिए? क्यों ईडी कोई कार्रवाई नहीं तब करती? क्यों अडानी पोर्ट पे एक ड्रग बस्ट हो जाता है और इसके बावजूद आज तक आप बता नहीं पाते कि कौन रिस्पॉन्सिबल था उसके पीछे? क्यों नहीं आप बता पाते कि किसका एक्सपोजे होना चाहिए? तो भारतीय जनता पार्टी के जो बेसिकली इनकी जो मोडस ऑपरेंडाई है, व्हाट अबाउटरी का, ध्यान हटाने का, जब भी भारतीय जनता पार्टी एक्सपोज होती है ना, फेलियर आगे आता है, तब ऑपोजिशन पार्टी के लीडर पे केस होता है ताकि ध्यान हटाया जा सके, ताकि लोगों की अटेंशन डाइवर्ट कर दी जा सके। अर्शप्रीत, व्हाट अबाउटरी, एवरीबडी इज डूइंग व्हाट अबाउटरी इन पॉलिटिक्स। आप भी यही करते हैं व्हाट अबाउटरी, तुमने क्या किया, वो भी यही करते हैं व्हाट अबाउटरी। लेकिन राजीव जी, की रिपोर्ट है, आपके सारे सवालों का जवाब लूंगी, निश्चिंत रहिए, देश के सवालों का जवाब लूंगी। अजय जी, बस लौट रही हूं आप तक।